और फिर वो मर्द किस तरह उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के चला जाता है। ये किधर है हया, किधर है शर्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमने आयजा खान के हवाले से बात की थी, दानिश तैमूर और आयजा खान की सेपरेशन की रूमर्स के हवाले से। आज इसके हवाले से एक नई अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ साथ हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दर्रे निजात की। कमाल कर दिया, क्या कमाल का मैसेज जो है उमैरा अहमद ने दे दिया है, खास तौर पे उन लड़कियों के लिए जिनकी भी शादी नहीं हुई है या वो किसी से मोहब्बत करती हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ये जो लड़के तुम लोगों को, जो तुम्हें लगता है ना कि बहुत तुमसे इश्क और मोहब्बत करते हैं, तो जरा होशियार हो जाओ, सबक सीख लो। और इसके बारे से मैं बात करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयजा खान की। आयजा खान ने फाइनली, जो हमने कल बात की थी कि जी दानिश तैमूर और उनके बीच में शायद कुछ चल रहा है, क्योंकि हम राही के फिनाले पे 8 अगस्त को जो हुआ था वहां पे वो मौजूद नहीं थी। ट्रैवल भी कर रही होती हैं होपफुली, आई थिंक कि वो होंगी यूरोप में। लेकिन तस्वीर पोस्ट करने के लिए तो आपको पाकिस्तान में होना आपका जरूरी नहीं है ना, आप वहां से भी कर सकती थी। तो आपने 14 अगस्त को भी नहीं की, जब आपकी शादी की एनिवर्सरी होती है, फैमिली के साथ आप हमेशा पिक्चर्स जो है वो शेयर करती थी। तो लोगों को शक हुआ जब ये खास तौर पे उन्होंने अपनी पोस्ट डाली, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, ब्लैक गाउन था और उसमें उन्होंने अपने कान मजबूती से पकड़े हुए थे और गाना जो है उससे लगता था कि वो किसी किस्म का क्रिप्टिक एक मैसेज देना चाह रही हैं। फिर फाइनली एक फैन ने पूछा और उसका जवाब उन्होंने दिया इनबॉक्स, और कहा, फैन ने ये पूछा कि भाई इस तरह की रूमर्स जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, आपने 14 अगस्त को भी कोई पिक्चर्स नहीं डाली, आई होप एवरीथिंग इज ओके। तो उस पर ऐसा ने कहा कि यस, रूमर्स आर फेक। सो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दानिश और आयजा के बीच में कुछ भी ऐसा हो, हम ये भी नहीं चाहते कि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाती है। मियाँ बीवी में इस तरह के मामला हो जाते हैं, और स्पेशली जब मियाँ बीवी, एक बीवी भी इतनी कामयाब, शौहर भी नेचुरली इतना कामयाब, दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब है, लेकिन जब बीवी बहुत आगे निकल रही होती है ना, तो हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है बेशतर बार कि जो मर्द होता है ना, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी अना का मसला बन जाता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कि यार बीवी जो है मुझसे ज्यादा कमा रही है, बीवी मुझसे आगे निकल रही है। सो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी, लेकिन आयजा ने ये बात कह दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर किसी ने लिखा कि भाई निम्रा खान ने भी ये कहा था कि मैंने अपनी जो पिक्चर्स हैं वो इस वजह से हाइड कर दी हैं ताकि नजर ना लगे, और उसके बाद उनकी डिवोर्स का पता चला, बल्कि डिवोर्स हो चुकी थी 17 जुलाई को। सो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत जल्द हम उनकी तस्वीर एक साथ देखेंगे। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, और नहीं होगा आप लिख लीजिएगा। अच्छा जी, ये थी अपडेट, और हम बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल दर निजात के हवाले से। यार कमाल का मैसेज दे दिया है, ड्रामा जो है इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। एज आई टोल्ड यू गाइज इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग दिस ड्रामा, एपिसोड जो पहली वाली थी, सो यू नो आई डिड नॉट लाइक इट। और रीजन यही था कि मुझे लग रहा था कि सबकी एक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा ओवर थी, लेकिन सबा हमीद वाज फिनोमिनल, फरहान ताहिर वाज फिनोमिनल टू। कमाल की दोनों एक्टिंग कर रहे थे, बाकी सबकी मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा लाउड थी, और सबा हमीद के बारे में तो हम क्या ही कहें, कमाल है वो। अच्छा जी, अब ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि मैं अब बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, और अब जो एपिसोड थी इसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है, और ये मैसेज उन सब लड़कियों के लिए है जिनकी भी शादी नहीं हुई और वो दिल लगी कर लेती हैं। और जब उनके दिल लग जाता है, जब उनको लगता है कि उनको मोहब्बत हो गई और वो बड़ी डिपेंडेंट हो जाती हैं एक मर्द के ऊपर, और फिर वो मर्द किस तरह उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के चला जाता है। और ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ही कॉमन है। मतलब जो अंग्रेज हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, उनके पास एक नॉर्मल चीज है, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मुसलमान औरत जिसके लिए उसकी हया सबसे बढ़कर होती है, हया शर्म, उसके लिए बड़ा एक, हाँ, ऐसी औरतें जिनके अंदर हया शर्म बाकी ही नहीं रही, खत्म ही हो चुकी है गलत काम कर करके, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो मेजॉरिटी मुसलमान औरतें हैं जिनके लिए उनकी हया ही सबसे बढ़कर होती है, उनके लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आपके अमाल होंगे ना, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, इन जनरल भी अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोग करते ही होंगे, हम सभी गुनाहगार हैं, तो जिस तरह की चीज आप कर रहे हैं ना, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं जिससे आपको अल्लाह ताला ने रोका है, तो फिर आप ये लिख लें कि उसका नतीजा गलत ही होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूं और फिर उसके अवज मुझे कोई अल्लाह ताला गिफ्ट दे देगा या मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, नहीं, गलत चीज का गलत ही नतीजा होता है, और ये लड़कियों के साथ होता है। और इस ड्रामे में इन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है,
लेकिन ब्लॉग लंबा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये थी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, कि लड़कियों के लिए एक बहुत जबरदस्त मैसेज है। ड्रामा देख रही होंगी यंगस्टर्स, तो आई नो कि दुर फिशा की वजह से बहुत ही ड्रामा देखा जा रहा है, और ड्रामा भी बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए, बच्चों जो यंग है, लड़कियां, आप लोगों के लिए मैसेज है, खुदा के लिए अपनी इज्जतें बचाओ। औरत की जो इज्जत है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। ये प्यार तमाशे ये सब कुछ बेकार की चीज है। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने जब शादी की तो मैंने क्या चीज देखी और क्यों। आप पहले ड्रामे पे आ जाते हैं, सीन पे, कि जरियाब जो है, जामिल उसको उसकी बहन की शादी वाले दिन कहता है कि आज रात तो मेरे साथ ज्यादा टाइम जो है गुजारना चालाकी से, और वो उसके साथ जो है रात को वक्त गुजार कर आती है। और उसके बाद अपने हाथ धो रही होती है, बार बार यूं यूं करके अपना फेस वॉश कर रही होती है। दादी कमरे में मौजूद होती है, दादी को समझ आ जाती है कि जी गड़बड़ हो गई है। अब लोग कंफ्यूज थे कि ये क्यों ये सब कुछ कर रही थी। अच्छा, मुझे समझ आ गई थी। फिर अभी जो है उमैरा अहमद ने, किसी ने पूछा इस हवाले से, उमैरा अहमद जो राइटर है, तो उन्होंने लिखा कि हाँ, ये बेसिकली इंटीमेट जो है एनकाउंटर जरियाब का जामिल के साथ हुआ है रात को, इस वजह से वो कर रही थी। और यूजली यही होता है कि मूवीज में, फिल्मों में यही दिखाया जाता था ना, तो एग्जैक्टली वही चीज, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से दिखाई, मतलब ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। अच्छा, फिर दादी जो खूबसूरत बातें करती हैं हया के बारे में, कि भाई हया औरत की जो है ना, वो सबसे अनमोल चीज होती है, मोहब्बत से भी बढ़कर होती है, किसी भी चीज से बढ़कर होती है। और मुझे वो इतनी अच्छी लगी बातें। उन्होंने कहा कि मैं तुम पे क्या कुछ पढ़ के फूकती रही हूँ, फूकती रहती हूँ कि कोई अनहोनी ना हो जाए। और उनका अंदाजा हो जाता है कि गड़बड़ हो चुकी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो बातें हैं, वो जो जुमले हैं इतने खूबसूरत, हया के हवाले से, जो कि हमारे मुआशरे से खत्म ही हो चुकी है। किधर है हया, किधर है शर्म, ना होने के बराबर है। सोशल मीडिया उठा के देखें, टिकटॉक उठा के देखें, एक्स उठा के देखें, औरतें नंगी नाच रही हैं। शर्म हया खत्म हो गई है फैमिलीज में। अभी भी जाहिर सी बात है, अच्छे लोग हैं, शरीफ खानदान है, हया शर्म उनके अंदर बाकी है। लेकिन जब आप देखते हैं सोशल मीडिया, तो पता चलता है कि यार क्या तबाही मच चुकी है। डैमेज हैज बिन डन, डैमेज हैज बिन डन। मैं कहती हूँ आज भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश अगर की ना, और कौन करेगा, कोई है ही नहीं करने वाला, हुकूमत को परवाह ही नहीं है। और जो मुझे थॉट प्रोवोकिंग बात लगी, जो मैसेज मुझे लगता है लड़कियों के लिए, जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, वो ये है कि किस तरह आप दिखा रहे हैं कि जामिल जो है, ऑल ऑफ अ सडन ही डिसअपीयर्ड, ही लेफ्ट अ नोट फॉर हिज मदर एंड देन ही डिसअपीयर्ड, बगैर बताए कि वो किधर गया है किधर नहीं गया। एक औरत उससे इश्क में गिरफ्तार है, मर रही है उसके पीछे, जामिल 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 जामिल, और वो छोड़ के चला गया। वो बड़ा करियर ओरिएंटेड है, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, वो नहीं हुआ है, तो वो बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा है। कॉम्प्लेक्स है उसको किसी किस्म का, बहुत शदीद, और मेंटली शी मतलब ही इज नॉट ओके, और साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर होने के साथ साथ वो आई एम श्योर कि नशे वगैरह भी करता है। तो अब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। और ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि वो एक लड़के के साथ इन्वॉल्व होती हैं, अपना सब कुछ उसको दे देती हैं, और उनको लगता है कि दैट्स इट, ये मेरी जिंदगी की मोहब्बत है, इससे मुझे इश्क है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और वो लड़का उनको अब्यूज करता है और छोड़ के चला जाता है। और लड़कियां फिर क्या करती हैं, बैठी होती हैं, रोती हैं, पिटती हैं, गम लगा लेती हैं। तो भाई ऐसी लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है कि देखो, जो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है या तुम्हारी इज्जत करता है, वो कभी तुम्हारे साथ चक्करबाजी नहीं करेगा। हाँ, बहुत सारे उसमें होता है कि लोगों की इंटरेस्ट होते हैं, अफेयर्स भी चलते हैं, शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लड़के जो तुम्हें ले लेके फिर रहे हैं पूरे मुआशरे में, और तुम्हारे साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, वो तुमसे 99.9% शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने तो वैसे इंटरटेन कर दिया शादी से पहले उनको। और वो लड़का जो है तुम्हारी इज्जत नहीं करता, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो ये जो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है, वो अपना काम निकालने के लिए कर रहा है। ये लड़के तुम्हें यूज कर रहे हैं, और तुम लोग यूज हो रही हो इन लड़कों के हाथों। अपनी इज्जतें खराब कर रही हो, अपनी हया शर्म खराब कर रही हो, अपनी आखिरत खराब कर रही हो इन थर्ड क्लास आवारा बच्चलन लड़कों के पीछे। ऐसी लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि खुदारा इन लड़कों के चक्कर में मत आओ। जो लड़का तुम्हारे साथ मुखलिस है ना, वो लड़का तुमसे शादी करेगा, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करेगा। मैं पर्सनल बातें कोशिश कोशिश करती हूँ कि ना बताऊं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कहती थी मैंने शादी ही नहीं करनी,
मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह एहसन खान ने भी बात की थी कि यार बड़ी अच्छी मेरी फैमिली, उन्होंने कहा था कि भाई हम बात हो रही थी उनके करेक्टर के हवाले से, आपकी इज्जत वाला जो करेक्टर है, तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे मर्द हैं, शराफत से जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी फैमिली में भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने कभी नहीं सुना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी की दूसरी शादी, या बल्कि मर्द भी हमारी फैमिली के ना रात की 11 बजे के बाद मैंने देखा घर से बाहर नहीं जाते, घर आ जाते हैं। सो इस तरह का माहौल हमारी फैमिली में हमेशा मैंने देखा, कोई ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन जब सर्कल था ना, आप काम कर रहे होते हैं, और हमारा जो क्लिफ्टन डिफेंस का सर्कल होता है, वैसे तो मैं बिल्कुल आउटगोइंग नहीं थी, लेकिन बस वो ब्लैकमेल करके मुझे मेरे फ्रेंड्स के कभी कभी आ जाओ, गेट टुगेदर है कुछ, एंड आई ऑलवेज हेटेड इट। और मैं जब देखती थी ना चीजें, बिकॉज बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, आप हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि यार कोई किसी से मुखलिस नहीं है, शादियां टूट रही हैं, वो उस पर चीट कर रहा है, तो मेरे दिमाग ने जो है ना ये चीज परसीव कर ली थी कि मर्द तो होते ही खराब है। और मैं इन चीजों से कभी नहीं इम्प्रेस हुई थी कि जी पैसा और ये वो, मतलब मैंने ये सारी चीजें पूरी जिंदगी अपने ठुट पे रखी। और जब मेरी शादी, जब कहते हैं ना लिखी हुई होती है तब हो रही होती है, मैं कहती थी शादी नहीं करूंगी। जो मेरा रिश्ता आया ना, जो मेरे हस्बैंड है उनका, तो बचपन में हम लोगों ने साथ पले बड़े भी हैं साथ हम, रिश्ता आया ना, मैंने कोई चीज नहीं देखी। एक तो अल्लाह ने मेरा दिल राजी कर दिया, और मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि हाफिज कुरान है, 5 वक्त का नमाजी है। ना मैंने देखा कि जी अरबपति लोगों के रिश्ते मैंने मना किए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड में जो चीज देखी ना वो शराफत थी। और जो सबसे प्यारी बात लगी कि उस आदमी ने मुझे सिर्फ रिश्ता भेजा, उसने चक्करबाजी नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि चलो बात करते हैं फोन पे, चलो हम डेटे मारते हैं, कुछ करते हैं। हम मिल भी सकते थे, हम तो फैमिली फ्रेंड्स थे, साथ पले बड़े थे। सीधी सीधी बात, शादी की। सो मैं दुआ करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ही शौहर मिले, शरीफ और इज्जतदार। क्योंकि ये जो मर्द है ना आजकल के, जिनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो औकात से बाहर हो जाते हैं, फौरन दूसरी शादी का सोचना शुरू कर देते हैं, अय्याशियां उनके दिमाग में आ जाती हैं। तो भाई आजकल के दौर में अगर खानदानी और शरीफ आदमी आपको मिल रहा है ना, तो उससे बढ़ के कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। सो प्लीज बच्चियों, लड़कियों, अपनी इज्जतें बचाओ। जिस चीज से अल्लाह राजी नहीं है वो करोगे तो जिंदगी में रुसवा होगे, और आखिरत में भी रुसवा होगे। ये लड़के तुम्हें सिर्फ यूज करके फेंक के चले जाएंगे, मत करो ऐसा। ये मैसेज मैंने देना था, क्योंकि मुझे पता है कि एज ग्रुप आ रहा होता है कि कौन कौन देख रहा होता है वीडियो को, और किस एज में। तो बहुत सारी बच्चियां हैं 15 साल से लेके 22-23 साल, 25 साल की उम्र तक की, फिर लेट 20s में है जो देख रहे होते हैं। सो प्लीज 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 अपनी इज्जतें बचाओ, अपनी इज्जतें बचाओ, और अल्लाह से अपने नसीब की दुआ मांगो कि अल्लाह ताला तुम लोगों को अच्छा खानदानी शरीफ आदमी दे। यही आजकल जो है ना, ये सबसे बड़ी, मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी चीज है आजकल जो माहौल चल रहा है। क्योंकि शरीफ आदमी जो है ना, वो आपके साथ गुजारा भी करेगा, आपका ख्याल भी रखेगा, आपकी इज्जत भी रखेगा। ये पैसा, मटेरियल, इन चीजों के पीछे भागोगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये आज है कल नहीं, लेकिन एक इंसान जो है ना अच्छा, वो सारी जिंदगी आपका साथ देता है। सो ये थी कुछ चीजें जो मुझे शेयर करनी थी। आप मुझे बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।